हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आजकल आप लोगों ने न्यूज़ में इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बहुत सुना होगा। अभी हाल ही में 2025 अप्रैल 2024 को पहलगाम में एक टेररिस्ट अटैक हुआ। उसके रिटेलिएशन में इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दिया है। ये न्यूज़ में बहुत है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपको जानना है कि इंडस वाटर ट्रीटी है क्या, क्यों साइन की गई थी दोनों देशों के बीच में, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये साइन की गई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। क्यों की गई थी? क्योंकि उनके बीच में वाटर शेयरिंग जो होना था वो किस तरीके से होना था। वाटर शेयरिंग एक एस्पेक्ट था जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच में टेंशन थी। 47 में जब पाकिस्तान का फॉर्मेशन हुआ था तो वाटर शेयरिंग टर्म्स क्लियर नहीं थे कि पानी जो नदियों का है, जो कि इंडिया में भी बह रही हैं और जो पाकिस्तान में भी बह रही हैं, ये दोनों कंट्रीज़ किस तरीके से शेयर करेंगी। तो इसकी मीडिएशन जो की वर्ल्ड बैंक ने की और एज अ रिज़ल्ट 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये साइन की गई। अब इसने ये चीज़ गवर्न की कि वाटर ऑफ इंडस रिवर सिस्टम जो है, इंडस रिवर सिस्टम के अंदर इंडस है। इंडस की 5 मेन ट्रिब्यूटरी हैं, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास एंड सतलज। तो इनका पानी किस किस तरीके से कौन सी कंट्री यूज़ कर सकती है, इसके बारे में इस ट्रीटी में पूरी कंडीशंस दिए गए। इस जो रिवर सिस्टम था इसको 2 भागों में बांटा गया, वेस्टर्न रिवर्स और ईस्टर्न रिवर्स। अब जो वेस्टर्न रिवर्स था उनका जो मेजर कंट्रोल दिया गया वो दिया गया पाकिस्तान को, और जो 3 ईस्टर्न रिवर्स थी जो कि थी रावी, ब्यास और सतलज, इनका एक्सक्लूसिव यूज़ जो दिया है इंडिया को दिया गया कि इंडिया इनके पानी का एक्सक्लूसिव यूज़ करेगा। और जो वेस्टर्न रिवर्स हैं इंडस, झेलम और चेनाब, इनका पानी जो यूज़ किया जाएगा वो पाकिस्तान करेगा। एज़ पर द ट्रीटी अराउंड 80% वाटर जो था इन तीनों रिवर्स का, जो वेस्टर्न रिवर्स थी, इनका पानी पाकिस्तान यूज़ करता था। और हाँ, इंडिया जो है मिनिमम तौर पे इनके पानी का यूजेज कर सकता था। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट अगर बनाना चाहे बना सकता था, इरिगेशन के लिए यूज़ कर सकता था, लेकिन मेजर जो पोर्शन है वो पाकिस्तान के लिए ही रखना होगा। ये इस ट्रीटी का एक टर्म था। इसके अलावा ये ट्रीटी इसलिए इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि बहुत सक्सेसफुल वाटर शेयरिंग ट्रीटी थी वर्ल्ड के अंदर। वॉर काफ़ी सारे हुए 6 ट्रीटी के साइन होने के बाद। 65 में हुआ, 71 में हुआ, 99 में भी हुआ। दोनों देशों के बीच में वॉर हुए, लेकिन फिर भी ये ट्रीटी जो है सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट की गई। एक वाटर कमीशन बनाया गया जिसकी मीटिंग्स हर साल एनुअली होती, कभी कभार एनुअली में एक से ज़्यादा बार भी हो जाती थी, जो इस चीज़ इनके मॉनिटरिंग जो है, रिवर्स की जो है मॉनिटरिंग का इशू है, वो कमीशन और रिवर शेयरिंग का के बारे में वो कमीशन ओवरलुक करता था। तो 56 ईयर्स ओल्ड है ये अराउंड। सितंबर 1960, ऑल्दो डेट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। अब ये देखिए, इंडस रिवर जो है कहाँ, ये रिवर्स कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इंडस और सतलज की अगर बात करें तो ये 2 रिवर्स हैं जो तिब्बत में ओरिजिनेट होती हैं। उसके अलावा बाकी सारी रिवर्स जो हैं इंडिया में ओरिजिनेट होती हैं। और यहाँ देखिए, ब्यास रिवर जो है ये इंडिया में ही पंजाब के अंदर सतलज में मिल जाती है, मर्ज हो जाती है। तो ये हम नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट फॉर्म में जो है ये फ़्लो करती है। ये सतलज में मर्ज हो जाती है इन पंजाब, और उसके बाद में सतलज पाकिस्तान में जो फ़्लो करती है, आगे जाके झेलम जाके मिक्स होती है चेनाब में, चेनाब आगे और सतलज भी मिक्स होगी, एंड देन ये फ़्लो कर जाएगी बाद में इंडस में, जो फ़्लो कर जाएगा अरेबियन सी में। तो ये जो ट्रीटी थी ये ब्रोक की गई थी वर्ल्ड बैंक के द्वारा। हालांकि अभी की बात यह है कि इसको इंडिया की तौर पे इंडिया की तरफ से सस्पेंड कर दिया गया है। सो जो वाटर यूसेज है उसका
जो कंडीशन दी गई थी वो इंडिया फॉलो नहीं करेगा। ऑल्दो पानी को रोकना ये भी हमारे लिए इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास अभी वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम ना इतने डैम्स अवेलेबल हैं कि वो पानी रोका जा सके। पूरी तरीके से तो पानी रोकना अभी इम्पॉसिबल है। दो हज़ार 13 में एक कोर्ट ने रूल किया था कि इंडिया को एक मिनिमम फ्लो बनाना पड़ेगा। पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन किया था क्योंकि इंडिया किशनगंगा डैम बना रहा था। किशनगंगा रिवर एक झेलम की ट्रिब्यूटरी है कि जो इंडिया है उसको मिनिमम फ्लो नहीं रोक सकता पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान में उसको मिनिमम फ्लो देना ही पड़ेगा। इसी तरीके से इससे पाकिस्तान के राइट्स जो हैं वो सेफ गार्ड रहेंगे। 2024 में इंडिया को कुछ इशू थे। इंडिया ने नोटिस भी सर्व किया और कहा कि ट्रीटी को अमेंड किया जाए। देखिए ट्रीटी साइन की गई थी 1960 में और उस टाइम की पॉपुलेशन और इस टाइम की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा अंतर है। तो इंडिया का कहना यह था कि ट्रीटी को अमेंड किया जाए। ये जो ट्रीटी है इसकी जो टर्म्स हैं बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है और ये ट्रीटी बाइस्ड है टुवर्ड्स पाकिस्तान। ऑल्दो इसके ऊपर कोई एग्रीमेंट अभी तक नहीं पहुंचा था, लेकिन 2025 अभी हाल ही में अप्रैल में ही पहलगाम में आतंकवादी हमला होता है और इसके बाद इंडिया जो है इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर देता है अगेंस्ट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। इंडस वाटर ट्रीटी की अगर मैं बात करूं तो ये एक परमानेंट एग्रीमेंट है जिसमें कि देयर इज़ नो एग्जिट क्लॉज और एनफोर्समेंट मैकेनिज्म। बढ़ती टेंशन्स की वजह से पाकिस्तान के पास में कोई ऐसा लीगल कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है जिससे वो सस्पेंड या रिवोक कर सके ट्रीटी को। देयर इज़ नो एग्जिट क्लॉज इन द ट्रीटी। इट डज नॉट परमिट यूनिलैटरल टर्मिनेशन बाय ईदर ऑफ द कंट्री। इंडिया और पाकिस्तान अपनी तरफ से किसी भी कंट्री को वो परमिट नहीं करता। इट इज़ अ परपेचुअल एग्रीमेंट जिसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। इसके अंदर कोई भी अमेंडमेंट या रिवीजन करना है तो दोनों कंट्रीज़ का म्यूचुअल कंसेंट लेना होगा। ये था इंडस वाटर ट्रीटी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि रिवर्स जो इंडस वाटर सिस्टम के अंदर जो रिवर्स हैं वो कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट हुई हैं। अगर सबसे पहले इंडस की बात करते हैं तो इंडस जो है इंडस ओरिजिनेट होती है तिब्बत में और इंडस के बाद में जो सतलज है वन ऑफ द ये भी तिब्बत में ही ओरिजिनेट होती है। ब्यास पाकिस्तान में इंडिपेंडेंटली फ्लो नहीं करती, आगे जाके सतलज में पहले पंजाब में सतलज में ही मर्ज हो जाती है। चेनाब भी सतलज में जाके आगे मर्ज होगी। झेलम चेनाब ये सब आगे जाके सतलज में मर्ज होंगी जो इवेंचुअली जाके इंडस में मर्ज होगी और इंडस जो है अरेबियन सी में जाएगी। तो अगर मैं बात करूं इंडस की और सतलज की तो बोथ ओरिजिनेट इन तिब्बत। सतलज होती है नियर रक्षताल लेक। इसके अलावा चेनाब की अगर बात करें तो चेनाब ओरिजिनेट्स इन इंडिया बारालाचा पास के पास में। बेसिकली जो चेनाब रिवर है दैट इज़ द मर्जर ऑफ टू स्ट्रीम्स रिवर चंद्रा एंड भागा। इसके अलावा रावी जो है रावी ओरिजिनेट होती है इन द लाहौल रेंज हिमाचल प्रदेश। और जो सतलज है सतलज मैंने बता ही दिया कि तिब्बत में ओरिजिनेट होती है। तो बात कर लेते हैं हम ब्यास की। ब्यास ओरिजिनेट होती है इन द रोहतांग पास इन द पीर पांचल रेंज। अब ये जो इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया ने अपनी तरफ से सस्पेंड की है इसकी क्या इम्प्लिकेशंस इंडिया के लिए हो सकते हैं। देखिए जो वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर जो इंडिया का कंट्रोल है वो बढ़ जाएगा। इसके अलावा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन है उसकी भी जो एरियाज़ हैं वो बढ़ जाएंगे। देयर विल बी फ्लड कंट्रोल एंड वाटर स्टोरेज कैन बी देयर। तो पानी की स्कैरसिटी स्पेशली इन समर्स ये नहीं होगी। कोई ऑब्लिगेशन नहीं होगा इंडिया के पास में कि वो फ्लड का डेटा जो है पाकिस्तान के साथ में शेयर करें। ठीक है।
एंड ऑल्सो इंडिया कैन सस्पेंड द साइट विजिट्स। जो अभी तक ट्रीटी की वजह से ये था कि पाकिस्तानी ऑफिशियल्स जो हैं इंडिया के हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं इनकी विज़िट कर सकते थे कि हाउ द वाटर वुड बी यूटिलाइज्ड फॉर द पावर जनरेशन। इससे भी इंडिया अब ऑब्लाइज्ड नहीं रहेगा। तो ये तो इंडिया के लिए इम्प्लीकेशंस थे इस ट्रीटी को सस्पेंड करने के। पाकिस्तान के लिए जो मोर इम्प्लीकेशन नेगेटिव ही हैं, क्योंकि पाकिस्तान का 80% एरिया जो है वो इंडस ट्रिब्यूटरीज के पानी को ही यूज़ करता है। स्पेसिफिकली द रीजन ऑफ पंजाब एंड सिंध, ये इनका जो मेजर यूज़ है पानी का वो यहाँ की पानी से ही कंप्लीट किया जाता है। इसके अलावा इन रिटेलिएशन पाकिस्तान ने क्या किया है, पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है फॉर द इंडियन फ़्लाइट्स। सो इंडिया को उससे नुकसान पहुंच रहा है। जो ट्रेड है दोनों कंट्रीज़ ने वो रोक दिया है। इंडिया ने अपना बॉर्डर क्लोज कर दिया है। पाकिस्तान ने 1972 का शिमला एग्रीमेंट जो है वो भी सस्पेंड कर दिया है। अब शिमला एग्रीमेंट क्या था, किस किस ने साइन किया था, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए ये था इंडस वाटर ट्रीटी। मैंने आप लोगों को बता दिया कि सारी रिवर्स कहाँ कहाँ ओरिजिनेट होती हैं। जो बाकी सारी रिवर्स हैं सब जाके इवेंचुअली सतलज में मर्ज हो जाती हैं। ब्यास पहले ही इंडिया के अंदर ही मर्ज हो जाती है। तो ये पूरा का पूरा इंडस वाटर ट्रीटी का वीडियो था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।